हे गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है सोशल लर्निंग्स में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो इंसर्ट टैब करेंगे आज हम। तो विंडो प्लस आर की विनवर्ड टाइप करना है और ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो हमें करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज का। तो कवर पेज में क्या होता है, जैसे मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दिया है। तो आप चाहते हो कि आप डॉक्यूमेंट की जो टाइटल होता है या हेडिंग होती है आपको उसमें इंसर्ट कराना। तो आप सबसे पहले कवर पेज का यूज़ करेंगे। आप इसमें से कोई सा भी कवर पेज चाहते हो तो आप इसमें से इंसर्ट करा सकते हो। जैसे मैंने ये वाला पेज इंसर्ट करा लिया है। तो आप चाहते हो कि इसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो। अब हमारा है ब्लैंक पेज। तो अब हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लैंक पेज आ जाएगा। ये हमारा देखो ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। और अब पेज ब्रेक के लिए हमें पहले पैराग्राफ इंसर्ट कराना है। तो इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन वाली की और ब्रैकेट क्लोज वाली की और एंटर। ये हमने पैराग्राफ इंसर्ट करा लिया। तो अब पेज ब्रेक का क्या काम होता है। अब हमारा पेज ब्रेक, मान लो आपका जो पैराग्राफ है, आप चाहते हो कि इससे नीचे का जो सारा पैराग्राफ है, यहाँ से नीचे का ये मेरा दूसरे पेज पे चले जाए। तो यहाँ पे क्लिक करना है और पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। तो हमारा जो पैराग्राफ है वो दूसरे पेज पे आ जाएगा। ये यहाँ पे क्लिक किया था और यहाँ से नीचे का जो पैराग्राफ है वो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो ये पेज ब्रेक ये काम करता है। अब हम करते हैं टेबल ऑप्शन। तो टेबल पे क्लिक करना है और आपको टेबल इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ से टेबल इंसर्ट करा सकते हो। और अगर आपको यहाँ से टेबल इंसर्ट कराना है, मान लो आपको जितने कॉलम चाहिए आप उतने कॉलम ले सकते हो और जितनी आपको रोज चाहिए आप उतनी रोज ले सकते हो। और यहाँ पे ओके करना है। 6 कॉलम आ गए और 6 रोज आ गई हमारी। आप ऐसे भी इंसर्ट करा सकते हो। ये हमारा शो कराने का काम करते हैं। अगर हम इन पे टिक लगाएंगे तो शो होगा और इन पे चेक हटा देंगे तो शो नहीं होगा। जैसे मैंने चेक हटाया, ये शो नहीं होगा और चेक लगाया तो शो होगा। बस ये सारे हमारा ये काम करते हैं। अब हमारा है टेबल। हमें कौन से स्टाइल का टेबल लेना है हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये लेना है, कोई सा भी आप इंसर्ट करा सकते हो। अगर आपको अब शेडिंग करनी है, आप जिसमें करना चाहते हो, आप किसी में भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे ये वाला कलर करना है, ये करना है, अपने हिसाब से आप कोई सा भी जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे शेडिंग हो जाएगी। आप जिस पे करना चाहते हो आप उस पे कर सकते हो। पूरे पे करना चाहो पूरे पे कर सकते हो। इतनी लाइन पे करना चाहते हो इतने पे कर लो। ये करना चाहते हो वो आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे आप चाहते हो। जैसे अब आपको कोई सा बॉर्डर लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया। और आपको जैसे मर्जी आपको इंसर्ट कराना है आप बॉर्डर इंसर्ट करा सकते हो। तो अब आते हैं लेआउट। तो अब हम आते हैं सिलेक्ट ऑप्शन पे। तो ये हमारा सिलेक्ट ऑप्शन भी सिलेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे हम माउस से सिलेक्ट करते हैं, इससे भी हम वैसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और व्यू ग्रिड लाइन, ये ऑप्शन हमारा जो है, ये हमारा ऑप्शन एक्सेल में शो होगा। जब हम एक्सेल करेंगे तब ये हम ऑप्शन करेंगे। और जो प्रॉपर्टीज़ हमारा अलाइनमेंट सेट करने के लिए होते हैं। जैसे हमने ये अलाइनमेंट सेट करते हैं ना, कि जैसे मान लो मैंने इसमें कोई टेक्स्ट लिखा है, मुझे ये सेंटर में चाहिए, यहाँ पे चाहिए। आप अलाइन, ये ऑप्शन भी हमारा अलाइनमेंट सेट करने का काम करता है। सेंटर, राइट, ये जैसे अलाइनमेंट लिखा है ना, और ये देखो यहाँ पे भी अलाइनमेंट लिखा है। तो ये भी अलाइनमेंट सेट करने का काम करता है। और आप करते हैं ड्रॉ टेबल। अगर आपको अपने आप टेबल बनाना है तो आप अपने आप टेबल बना सकते हो। अब टेबल इरेज करना है तो इरेज कर सकते हो। जैसे आपको जो भी इरेज करना है यहाँ से, जितना आप इरेज करोगे उतना इरेज हो जाएगा। ये इरेज करना है, ये इरेज करना है, ये इरेज हो जाएगा। अब आपको डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट कॉलम, डिलीट टेबल पे क्लिक करोगे तो टेबल डिलीट हो जाएगा। मतलब ये जो ये ऑप्शन है रोज और कॉलम बढ़ाने के लिए। जैसे अब हमें ऊपर रो चाहिए तो ऊपर रो आ जाएगी, नीचे रो चाहिए नीचे आ जाएगी, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में आ जाएगी। ये ऑप्शन हमारा रोज और कॉलम बढ़ाने का काम करता है। अब करेंगे हम मर्ज सेल ऑप्शन। तो मर्ज सेल, मान लो आपको कोई, आप मार्कशीट बना रहे हो। तो अगर आपको मान लो
आपको ये स्पेस मतलब प्लेन चाहिए और मर्ज सेल पे क्लिक कर दो तो ये जो ये लाइन है ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। कुछ भी लिखना है जैसे मार्क्स ये लिखना है मार्कशीट लिखना है तो आप लिख सकते हो, जो भी आप बना रहे हो आप वो लिख सकते हो। अब हमें स्प्लिट सेल, जो स्प्लिट सेल है आप स्प्लिट सेल करते हैं तोड़ने का काम, मतलब भागों में डिवाइड कर देगा। मान लो जैसे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा, इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये स्प्लिट सेल कर दिया और यहाँ से कर दिया ओके। तो ये जो ये वाली लाइन थी इसने भागों में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया मतलब तोड़ दिया। स्प्लिट सेल हो गया। अब स्प्लिट सेल कर दिया। अब ये जो टेबल है स्प्लिट टेबल, अब ये टेबल को तोड़ने का काम करता है। मान लो मैंने इसको ये मैंने यहाँ से सिलेक्शन दिया और इस पे क्लिक कर दिया तो ये जो ये यहाँ का टेबल है ये नीचे आ गया, मतलब ये टेबल को तोड़ने का काम करता है। स्प्लिट टेबल ऑप्शन, स्प्लिट टेबल ऑप्शन टेबल को तोड़ने का काम करता है। अब ये जो ऑटो फिट ऑप्शन है ये ऑटो फिट ऑप्शन हमारा एक्सेल में यूज़ होएगा, तो हम इस ऑप्शन को एक्सेल में करेंगे। और अगर अब मान लो जो हाइट है हमें सेल्स की हाइट बढ़ानी है तो हम सेल्स की हाइट बढ़ा सकते हैं, और अगर हमें सेल की विड्थ बढ़ानी है तो हम सेल की विड्थ बढ़ा सकते हैं। विड्थ कम करनी है तो नीचे से कम कर सकते हैं। और अब है डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ये दोनों ऑप्शन भी हमारे एक्सेल में यूज़ होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जो ये है ये अलाइनमेंट सेट करने के लिए मैंने आपको भी बताया था, जैसे आपने कुछ लिखा है, आपने इसमें कुछ लिखा है जैसे ये लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि ये सेंटर में आ जाए, कोने में आ जाए या यहाँ आ जाए, आप इससे अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। सेंटर में चाहते हो सेंटर में आ जाएगा। जैसे आप चाहते हो ये अलाइनमेंट सेट करने के लिए टेक्स्ट की डायरेक्शन, आपको टेक्स्ट कैसे रखना है, जैसे आप रखना चाहो इसको रख सकते हो ये टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए। और अब सेल मार्जिन, और सेल मार्जिन आप अपने हिसाब से दे सकते हो जितना आपको सेल मार्जिन चाहिए। सेल आपको बड़ा चाहिए, ये जो ये आपके आपने सेल इंसर्ट करा रखे आपको ये सेल बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अब आते हैं ये ऑप्शन है हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग, असल में इसे करेंगे। और अब है हमारा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आपने जैसे ये टेबल बना रखा है तो टेबल को आप टेबल हट जाएगा हमारा और टेक्स्ट टेक्स्ट रह जाएगा, जो हमने जैसे टेक्स्ट लिखा है जैसे मैंने इसमें ये लिख दिया ये लिख दिया, बस हमारा टेबल हट जाएगा और टेक्स्ट टेक्स्ट रह जाएगा। ये देखो ये हमारा टेक्स्ट रह गया, टेबल हट गया। तो अब हमारा हम आते हैं इंसर्ट टैब में। अब हमारा है पिक्चर, कोई सी भी आपको इंसर्ट करानी है आप कर अपने हिसाब से करा सकते हो। और इस पिक्चर अब आ गया हमारा पिक्चर फॉर्मेट। जब आप पिक्चर कोई सी भी इंसर्ट कराओगे तो आपका एक टैब ओपन होके आएगा। तो इस टैब में जैसे अब आपने पिक्चर में कोई डिज़ाइन लगाने हैं तो आप इस टैब को तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे अब आपको ये वाला प्रीसेट चाहिए, पिक्चर स्टाइल चाहिए, जो जौन सा आप पिक्चर स्टाइल लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। बॉर्डर लगाना चाहो अपने हिसाब से, ये अच्छा लग रहा है कोई सा भी आप लगाना चाहो बॉर्डर आप लगा सकते हो जैसे। और अब करते हैं पिक्चर इफेक्ट, कोई इफेक्ट लगाना चाहते हो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। जब आप इस टैब को करोगे तो ये आपसे हो जाएगा। अब हम करते हैं ये ऑप्शंस हमारे ऑनलाइन है, थ्री आइकन्स और 3D मॉडल। तो ये ऑप्शन अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप ये ऑप्शन तब कर सकते हो। अब हम आते हैं स्मार्ट आर्ट। और स्मार्ट आर्ट होता है हमारा जैसे मान लो आपके स्मार्ट आर्ट में, वैसे तो हमारा स्मार्ट आर्ट जो ऑप्शन है ये हमारा यूज़ होता है पावर पॉइंट में, और ये जो चार्ट ऑप्शन है ये हमारा होता है एक्सेल में यूज़। बट मैं इसमें भी आपको बताता हूँ कि इसमें क्या यूज़ है। अब आते हैं स्मार्ट आर्ट पे। जब स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है ये इस ऑप्शन को करते हैं और आप इसमें से कोई सा भी स्टाइल लेना चाहो आप ले सकते हो अपनी मर्जी से, ये देना है ये देना है, कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई सा भी कलर देना आप दे सकते हो। तो आपको ये जो ये टैब है ये टैब भी आसान है। जैसे अब आपको कोई शेप ऐड करानी है इसमें तो आप शेप इसमें ये देखो ये इधर ऐड हो गई। अगर आप चाहते हो कि ये जो हमारी शेप है ये नीचे आए तो ये नीचे ऐड हो जाएगी, देखो इसके ये बस ये ऑप्शन हमारा ये काम करता है ऐड कराने का। इन दोनों शेप्स को हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गई। अब ऐड बुलेट, अब बुलेट क्या करती है, जैसे ये हमारी ये बुलेट लग गई, जैसे हमने पहले MS वर्ड में किया था ना बुलेट लगाने का, ये भी वैसे वही करता है। जैसे हमने कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं। और अब टेक्स्ट पेन, टेक्स्ट पेन अब मान लो आपने चेक करा है, अब इसमें कुछ आपने मान लो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी
और आपने यहाँ पे चेक करना है कि सही लिखा है या गलत लिखा है। तो आप अगर यहाँ पे अगर मान लो आपने यहाँ पे कुछ गलत करा है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो अगर करना चाहो टेक्स्ट पेन में आके। अगर प्रोमोट करना है तो मान लो इंक्रीज लेवल करना है, जैसे हम लेवल बढ़ाते हैं, और डिमोट डिक्रीज मतलब उसको गिराना, ये डिक्रीज करना, ये डिमोट। और अगर आपको कोई सी, जैसे मान लो आपको ये शेप इधर चाहिए तो ये इधर आ जाएगी, ये देखो। और आपको ये चेक कर उधर चाहिए तो उधर, ये आप इस ऑप्शन से आप ये कर सकते हो। ऊपर कोई आपको ये शेप ऊपर नीचे चाहिए तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो नीचे। अब ये भी हमारे स्टाइल देने के लिए, कोई सा भी आपको स्टाइल चूज़ करना आप कर सकते हो अपने हिसाब से, जौन सा भी आपको पसंद आ रहा है आप स्टाइल चूज़ कर सकते हो। मैंने जैसे ये चूज़ कर लिया बस। बाकी हमारा आपका अब रीसेट बचा है। अगर आप रीसेट पे क्लिक करोगे तो स्मार्ट आर्ट जैसे हमने पहले बना रखा था वैसे ही आ जाएगा रीसेट से। हाँ, अब जैसे मान लो आपने ये वाली शेप दे रखी है और आप रीसेट करोगे तो दोबारा से शेप वैसी आ जाएगी जैसे पहले थी। ये देखो बिल्कुल प्लेन हो गया। और आप आते हैं फॉर्मेट में, ये ऑप्शन भी हमारा सेम है। जैसे अब आप कोई कलर देना चाहते हो, कोई सा भी इसमें देना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। कोई सी शेप चेंज नहीं करनी है, ये ऑप्शन भी ये जो रिबन है अगर आप ये ट्राई करोगे तो आप ये भी खुद कर सकते हो, ये भी आसान है। और अब आते हैं हम चार्ट पे। अब चार्ट ऑप्शन अगर हम करेंगे तो ये अब हमारी एक एक्सेल शीट खुल के आएगी। जैसे मैं इस पर ओके करता हूँ तो हमारी एक्सेल शीट खुल के आएगी अब, और चार्ट भी साथ में आएगा। देखो नीचे चार्ट इंसर्ट हो गया और ये हमारी एक्सेल शीट है। जब हम एक्सेल करेंगे ना तो उसमें चार्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये डाटा है, ये मैंने पहले से बना रखा था एक्सेल शीट में, ये पहले से ही मैंने डाटा बना रखा था। तो इस डाटा के हिसाब से ये हमारा जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट है ये बन के तैयार हो गया। तो जब हम एक्सेल करेंगे ना तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या वर्क है। तो अब अभी चार्ट को फिलहाल हम डिलीट करते हैं और अब हम आते हैं स्क्रीनशॉट। अब ये रहा ब्लैंक पेज और अब हम चाहते हैं स्क्रीनशॉट। मान लो आप कोई सी भी चीज़ इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे लाना चाहते हो स्क्रीनशॉट मार के, मतलब स्क्रीनशॉट जो भी आप चाहते हो कि इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ जाए, तो स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है। और आप मतलब आपको यहाँ से जितना भी आपको चाहिए, मान लो आपको इतना एरिया चाहिए, इतना एरिया चाहिए तो इस पर क्लिक करना है, ये इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा जितना आपने एरिया सिलेक्ट किया था। स्क्रीनशॉट का बस यही काम है, जितना आप एरिया सिलेक्ट करोगे उतना सिलेक्ट होके आ जाएगा।